भगवान श्री राम ने अपने प्यारे भक्त हनुमान जी को उपदेश दिया है। वही उपदेश मुक्तिकोपनिषद है। हनुमान जी ज्ञानियों में शिरोमणि थे। समग्र शास्त्र विशारद थे। कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं जिस धर्म ग्रंथ का उन्होंने अध्ययन नहीं किया था। भगवान को इस बात का पता था, मेरा प्यारा भक्त हनुमान दुनिया के समग्र शास्त्रों को तो पढ़ लिया है, समझ लिया है, लेकिन आत्मशास्त्र नहीं पढ़ सका है। जिस शास्त्र को पढ़े बगैर एक दिन समग्र शास्त्र का ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। और हनुमान जी को उपदेश दिया, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथे विकिम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल। अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंतर की ज्योति की खोज करो। अंतर में किसकी ज्योति है? सूर्य की, चंद्रमा की, तारे की, अग्नि की। हमारे अंदर में जो ज्योति है, जिस ज्योति की दो किरणें दोनों आंखों होकर बाहर निकलती है, तो बाहर संसार का ज्ञान हम लोगों को होता है। वह ज्योति किसकी है? तो आप लोग उस ज्योति के विषय में जानने का प्रयास करें। अंदर में वह किसकी ज्योति है? जिसकी ज्योति की बिल्कुल पतली पतली दो किरणें बाहर निकलती है, तो कहाँ आसमान में सूरज है, कहाँ चंद्रमा है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ जंगल है, सब कुछ दिखने लग जाता है। वह अंदर में जो ज्योति है, वह ज्योति किसकी है? कौन देवता अंदर में बैठा है, जिस देवता के अंदर से वह ज्योति निकल रही है? उसी देवता का नाम आत्मदेव है। अर्थात वह देव हम ही हैं। हमारी ही ज्योति आँख के माध्यम से बाहर निकलती है, तो हमें बाहर का ज्ञान होता है। हमारी ही ज्योति कान में आती है, तो कान शब्द विषय का ज्ञान करता है। हमारी ही ज्योति जीभ में प्रवेश कर जाती है, तो चमड़े की जिह्वा रस का ज्ञान करती है। हमारी ही ज्योति पैर में प्रविष्ट करती है, तो हड्डी और मांस का यह पैर उछलने कूदने लग जाता है, इधर उधर करने लग जाता है।
हमारी ही ज्योति हमारे हाथ में आती है तो हाथ से काम होने लग जाता है। कहने का अभिप्राय, हमारी ही ज्योति हमारी देह में काम करती है, हमारी इंद्रियों में काम करती है, तो हमें संसार के विषयों का ज्ञान होता है। हमारे अंदर में जो ज्योति है किसी दूसरे की ज्योति नहीं है, हमारी ही ज्योति है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, उसी आत्म ज्योति की खोज करो, उसी ज्योति के दर्शन से, उसी ज्योति की प्राप्ति से स्वतः समग्र शास्त्र का ज्ञान हो जाता है। किसी भी पुस्तक को पढ़े बगैर, किसी भी ज्ञान को सुने बगैर आत्म ज्योति का दर्शन होते ही सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सारा शास्त्र उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा हो जाता है। उपनिषद ग्रंथ में एक दृष्टांत देखने को मिलता है। एक बार सारी इंद्रियों में बड़ा भारी विवाद हुआ। हम नहीं रहेंगे शरीर में तो शरीर नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो शरीर नहीं रहेगा। आंख कहे कि हमारे रहने से ही शरीर है, कान कहे हमारे रहने से शरीर है। इस प्रकार से सारी इंद्रियां अपना अपना वर्चस्व दिखाने लगी। इस शरीर के भीतर से आत्मा सब सुन रही थी। आत्मा कहती है कि ठीक है, तुम्हारे रहने से शरीर नहीं रहेगा तो एक एक करके निकलो, निकल जाओ सब। सारी इंद्रियां एक एक करके शरीर से बाहर निकल गई। तो भी शरीर मरा नहीं, ज्यों का त्यों ही रहा। सारी इंद्रियों का अभिमान गलित हो गया। तब आत्मा कहती है, अब तुम लोग आ जाओ इस शरीर के अंदर। अब तो पता चल गया कि तुम लोगों के रहने से शरीर रहता है कि किसी और के रहने से शरीर रहता है। आ जाओ सब। सारी इंद्रियां पुनः शरीर में प्रविष्ट कर गई। अब आत्मा कहती है कि थोड़ी देर के लिए मैं इससे बाहर निकलती हूं, तुम लोग आराम से रहो। आत्मा जैसे ही इस शरीर से अलग होने लगी, वैसे सारी इंद्रियां क्रिया शून्य होने लग गई, निश्चेष्ट होने लगी। सारी इंद्रियां कहने लगी, नहीं नहीं तुम नहीं जाओ, तुम्हारे रहने से ही शरीर है, तुम्हारे रहने से ही हम सब हैं, तुम्हारे बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। कहने का अभिप्राय, प्रकाशमय तत्व, ज्ञानमय तत्व इस शरीर के भीतर में दूसरा कोई भी नहीं है, वह हम स्वयं हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल। हे वायुसुत, अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंतर की ज्योति की खोज करो, अर्थात अंतरात्मा की खोज करो। अंदर की ज्योति से तात्पर्य आत्म ज्योति, आत्म प्रकाश, आत्मा में प्रकाश है। हम लोग उतनी गहराई में नहीं जा पाते हैं, इसीलिए विविध उपासनाओं में लगे पड़े हैं। यदि इस विषय का ज्ञान हो जाए तो आगे जो छठ पर्व
बिहार में आने वाला है और धीरे धीरे यह पर्व बहुत राज्यों में बिहार के लोगों के द्वारा फैलता चला जा रहा है। तो उस पर्व पर किसकी उपासना करते हैं? उस पर्व पर सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। सूर्य भगवान आकाश में हैं, उनको बहुत तरह के फल दिखलाते हैं, उनको दीपक दिखलाते हैं, अगरबत्ती दिखलाते हैं, ना जाने क्या क्या दिखलाते हैं। यदि हमारे अंदर में आत्मा का प्रकाश नहीं हो तो क्या सूरज के प्रकाश को देख सकते हैं? हमारा ही प्रकाश आंख होकर के निकलता है, तब हम सूरज को देखते हैं। सूरज को दिखाने वाला प्रकाश हमारे अंदर में है। चंद्रमा को दिखाने वाला प्रकाश हमारे अंदर में है। और यह भी हम कह सकते हैं, घट घट में व्यापक परमात्मा को दिखाने वाला प्रकाश भी हमारे ही अंदर में है। जो कोई रूह आपनी देखा सो साहब को पेखा। जो आत्म प्रकाश का दर्शन कर लेता है तो उसी प्रकाश से परमात्म प्रकाश का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। सबसे बढ़कर कौन है सृष्टि में? परमात्मा है। मैं तो सूर्य की उपासना करने वाले भक्तों से कभी कभी पूछता हूं कि तुम लोग बताओ, सूर्य भगवान के पिता का क्या नाम है? तो लोग जवाब नहीं दे पाते। मैं उनसे पूछता हूं, जिनकी उपासना करते हो उनका परिचय भी नहीं जानते, उनके खानदान का नाम नहीं जानते। सूर्य भगवान के पिता का क्या नाम है? सूर्य भगवान के पिता का नाम है कश्यप मुनि। कश्यप मुनि का बेटा सूर्य है। कश्यप मुनि के पिता का नाम क्या है? उनके पिता का नाम है मरीचि ऋषि। मरीचि ऋषि के पिता का नाम क्या है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पिता का क्या नाम है? तो विष्णु भगवान। अब विष्णु भगवान किससे बने हैं, किससे प्रकट हुए हैं? ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश किससे बने हैं? परम प्रभु परमात्मा से। परमात्मा से ही तीन शक्ति प्रकट हुई। एक शक्ति से सर्जन होता है, एक शक्ति से पालन होता है, एक शक्ति से संहार होता है। तो सबसे बढ़कर कौन हुए? परमात्मा। उस परमात्मा का दर्शन किस प्रकार से होता है? उस परमात्मा का ज्ञान किस ज्ञान से होता है? उस परमात्मा का ज्ञान आत्मज्ञान से होता है। उस परमात्मा का दर्शन आत्म प्रकाश से होता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जो कोई रूह आपनी देखा सो साहब को पेखा। एक सूफी संत ने लिखा, इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना। इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर। खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना।
हमारे अंदर वह प्रकाश है जिस प्रकाश से हम अपना भी ज्ञान कर सकते हैं और अपने से संबंधित परमात्मा का भी ज्ञान कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, अत्यंत यत्नवान होकर तो अपने अंदर की ज्योति की खोज करो, अर्थात आत्म प्रकाश का तलाश करो। उसी प्रकाश से ज्ञान होता है, अपना ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है। इसी ज्ञान के लिए, जिस ज्ञान से अपना ज्ञान होता है और अपने से संबंधित परमात्मा का ज्ञान होता है, इसी ज्ञान के लिए जनक जी पूछते हैं, कथं ज्ञानम अवाप्नोति। हे गुरुदेव, आप कृपा करके बतलाइए कि वह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। पुस्तकी ज्ञान के लिए नहीं पूछ रहा है। यदि यह ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ तो सब ज्ञान एक दिन अज्ञान में बदल जाएगा।